राघव जी ने पूछा, वैदेही आपके इस गर्भ अवस्था में आपकी इच्छा क्या है, आपकी रुचि क्या कर रही, क्या चाहती हैं आप? किशोर जी ने कहा, राघव जी हम कुछ नहीं चाहते, हम ये चाहते हमारी जो संतान हो ना वो आप जैसी चरित्रवान हो, आप जैसा उसका स्वभाव हो, आप ही जैसी हो सरकार। राघव जी ने कहा, स्वामी जी हम तो राम ही रह जाते, हम श्री राम न बन पाते यदि मेरी मां कैकेयी ने ये कठोर निर्णय न लिया होता, मुझे वन ना भेजा होता तो मैं आज बनाना होता। इन वाल्मीकि भारद्वाज आदि संतों के, सती अनुसुईया के, महाराज बड़े बड़े तीक्ष्ण जी, अगस्त जी जैसे महापुरुषों के साथ में रहने के कारण मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। और तुम आप चाहती हो यदि कि आपकी संतान भी ऐसी ही हो तो संतों का संग करना पड़ेगा। किशोर जी ने कहा, आप जो भी करिए, जैसे भी करिए, मगर हम चाहते हैं हमारी संतान आप जैसी हो। और कवितावली में लिखते हैं तुलसीदास जी महाराज यही बात, वाल्मीकि आश्रम दीजे पहुंचाए, लक्ष्मण जी को आदेश किए। किशोरी जी ने कहा है कि हमको वाल्मीकि जी के आश्रम में जाने की इच्छा है। बहुत संतों का दर्शन किया, और वाल्मीकि जी के आश्रम में जाके जो हमको शांति आनंद प्राप्त हुआ वो कहीं और नहीं प्राप्त हुआ। श्री सीता जी की इच्छा, और राघव जी उस इच्छा को पूरा कैसे ना करें। राघव जी ने उस इच्छा को पूरा किया। राघव जी सोच रहे हैं हम स्वामी जी को भेजें कैसे, माताओं से, गुरुदेव से कैसे अनुमति लें। रात्रि बीती, सुबह प्रातः काल राजसभा में राघव जी विराजमान हुए। ध्यान से सुनिए, अब विवाद जहां जहां होता है वहां की बातें ध्यान से सुनना है। लोग कहते हैं किसी धोबी ने, किसी रजक ने ये लोक अपवाद उड़ाया कि कोई मैं राम जैसा नहीं हूं कि तुम रात्रि कहीं व्यतीत करके आओ और मैं तुम्हें स्वीकार लूं। ये अपवाद वाल्मीकि जी कहीं पर भी नहीं लिखते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं राघव जी की सभा में राघव जी के बालकाल के मित्र आए हैं और मित्रों ने आकर के ठाकुर जी से निवेदन किया है, सरकार लोक अपवाद चल रहा है कि श्री स्वामी जी, किशोरी जी के बारे में ऐसा लोग गली चौराहे पे, चौबारे पे बातें कर रहे हैं।